हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार को आसान भाषा में आसानी से समझने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये हमारा जो राजस्थान स्थिति विस्तार है, ये भारत के संदर्भ में इसकी क्या स्थिति है। दूसरी चीज़ ये हमारा जो आपका लेक्चर है राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार और राजस्थान संबंधी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। देखिए, स्थिति और हम अगर स्थिति की बात करते हैं तो दो तरह की स्थिति होती है। एक आपकी आपकी ज्योमेट्रिकल और एक होती है एस्ट्रोनॉमिकल। अर्थात एक तो किसी स्थान विशेष के संदर्भ में और एक होती है कि वहाँ अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में। उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा भारत पे बात कर लेते हैं। देखिए, भारत जैसे हमारा ये पूरा ग्लोब है, ग्लोब के मध्य से एक रेखा है जिसे इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से उत्तर वाला भाग है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध। और एक आपकी काल्पनिक देशांतर रेखा है जिसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, जिसे हम ग्रीनविच या आपका 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। इससे पूर्व वाला एरिया है वो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम वाला हिस्सा है वो पश्चिमी गोलार्ध। भारत इस उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत में ही क्या है आपका राजस्थान है, अर्थात राजस्थान जो विश्व के संदर्भ में है कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत में इस समय वर्तमान में जो कुल राज्य है वो राज्यों की संख्या है 28 और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो है 8। दूसरी चीज आप कंफ्यूज नहीं हो क्यों, इसके लिए भी हमने भारत की स्थिति विस्तार में सारा कुछ बता रखा है, आप वहां देख सकते हैं। दूसरी चीज कि जो भारत है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। क्योंकि आजकल खासकर जितनी छोटी प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे आपका कांस्टेबल है, पटवारी है, उसमें आपका पॉइंट में भी दे सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि बाहर राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल परसेंट का है वो कितना है, 10.41%। भारत में राजस्थान है क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम स्थान है। दूसरी चीज आती है भारत के संदर्भ में है राजस्थान की स्थिति कैसी है, 0 डिग्री से उत्तर में तो उत्तरी और पश्चिम भाग में है तो पश्चिम, अर्थात राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। दूसरी चीज अगर हम इसी के आधार पर बात करते हैं तो राजस्थान इतना बड़ा है जो कई देशों से भी बड़ा है। जैसे जर्मनी के लगभग बराबर है, जापान जर्मनी के बराबर है, जापान के लगभग बराबर है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना है, श्रीलंका का 5 गुना है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। अर्थात आपका जर्मनी के बराबर है और आपका जापान के लगभग बराबर है, श्रीलंका से 5 गुना, ब्रिटेन से आपका 1.5 गुने से भी अधिक है और इजराइल से 17 गुना से अधिक बड़ा है। अर्थात
राजस्थान का क्षेत्रफल है बहुत विस्तृत है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं होती है ये होती है अक्षांश रेखाएं, और उत्तर से जो दक्षिण होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार में। राजस्थान की स्थिति, अगर हम अक्षांश आधार पर बात करते हैं, राजस्थान की अक्षांश स्थिति, राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि हमने पता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और भारत में ही आपका राजस्थान है। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। अब वो कितने से कितने के मध्य में है? आपका 23 डिग्री 3 मिनट से है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, अर्थात 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के। तेईस डिग्री 3 मिनट कहां पर है? ये अब आपका, और 30 डिग्री 12 मिनट कहां पर है? उत्तर में। जो कि उत्तर जो बिंदु है वो कौन सा है? गंगानगर में उत्तरी जो बिंदु है कोड़ा गांव, गंगानगर में। और जो दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणतम कौन सा है? बांसवाड़ा है। और बांसवाड़ा में है जो आपका कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव। बांसवाड़ा में, जो कि आपका कुशलगढ़ तहसील में स्थित है। किस में है? कुशलगढ़ में। कई बार तहसील भी पूछे तो ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। एक चीज और है, जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, इनका जो अंतराल है अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है हमारा? 7 डिग्री 9 मिनट। एक चीज और बताइए आप, यहाँ अर्थ है, अर्थ में एक आपका भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, यहाँ सन है, यहाँ सीधी किरण कहाँ पड़ेंगी? आपका भूमध्य रेखा पर, और तिरछी किरण कहाँ पड़ेंगी? जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर जाएंगे। तो आपका 21 जून को सूर्य किरण कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, और कर्क रेखा है राजस्थान के दक्षिण वाले भाग से गुजरती है, आपका जो डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को टच करते हुए, और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। बताइएगा सबसे सीधी किरण है वो कहाँ प्राप्त होंगी राजस्थान में? तो सूर्य की सबसे सीधी किरण है वो आपकी बांसवाड़ा को प्राप्त होंगी। तिरछी की बात करें तो तिरछी किरण कहाँ होंगी? गंगानगर। सीधी किरण राजस्थान में कहाँ प्राप्त होंगी? शहरों में बात करें या डिस्ट्रिक्ट में बात करते हैं तो आपका बांसवाड़ा। और सबसे तिरछी किरण
तो आपकी गंगानगर। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। मैंने बताया कि हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है, अंतराल कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट। अब आपसे ये कह दिया जाए कि भारत को राजस्थान को है कौन सा अक्षांश है जो 2 बराबर भागों में है, आपको विभाजित करता है, मध्य से काटता है, मध्य से, तो वो है हमारा 26 डिग्री 37 मिनट। उत्तरी अक्षांश राजस्थान को 2 भागों में बांटता है। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अक्षांशीय संबंधी हमने बात की। अब हम बात करते हैं जो आपका देशांतरीय विस्तार। देखिए, अक्षांश के संदर्भ में है ऋतुओं का निर्धारण होता है और देशांतर से हमारा समय का। तो हम बात करते हैं देशांतरीय। और देशांतर कैसे होते हैं, मैंने कहा उत्तर से दक्षिण की ओर, अर्थात ये सबसे पश्चिमी वाला भाग और इधर आपका सबसे पूर्वी वाला भाग। राजस्थान की जो देशांतरीय अंतराल है, देशांतरीय जो विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यहां पर 30 मिनट पूर्वी देशांतर। से शुरू होकर के 78 डिग्री 17 मिनट अर्थात 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। आप देशांतरीय विस्तार को देखेंगे तो दोनों के मध्य की जो देशांतरीय अंतराल है वो कितना है, अंतराल वो है 8 डिग्री 47 मिनट। ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। दूसरी चीज, आप सन है, मैंने कहा होगा पृथ्वी है कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर। जो पूर्वी वाला भाग है वहां सन आपको पहले दिखाई देता है, पश्चिम वाले भाग में बाद में। आप बताइएगा, बाहर राजस्थान में है सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होगा, पूरब वाले भाग में या पश्चिम वाले भाग, पूर्वी वाले भाग। कारण क्या है और कितना पहले होगा, अर्थात पश्चिमी और पूर्वी, राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी वाले भाग में समय में अंतराल कितना होगा। एक चीज और है, पश्चिम का जो देशांतर है हमारा कौन सा है, जैसलमेर, और पूर्व का कौन सा है, धौलपुर। पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। हमारा जो पूर्वी बिंदु है धौलपुर का है सिलानगांव, जो कि राजाखेड़ा तहसील का है, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। और पश्चिमी बिंदु है वो आपका यहां पर जैसलमेर, और जैसलमेर का कौन सा है, कटरा गांव, जो कि सम तहसील का है, सम तहसील, जो कि जैसलमेर जिले में है। हमारी पश्चिम से पूरब की जो दूरी है, अर्थात पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है, पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि समय अंतराल कितना होगा। मैंने बात की डिस्टेंस कितनी हो गई, हमारा इनका अंतराल कितना हुआ, आपका 8 डिग्री 47 मिनट। आपने पढ़ा होगा या हमारे उसमें
आप देख लीजिए, उसमें भारत की स्थिति विस्तार उसमें मैंने बताया हुआ है कि समय का निर्धारण कैसे करते हैं। लेकिन इसका इतना ध्यान रखिएगा, जो पूरब की ओर होगा वहाँ समय बढ़ेगा, पश्चिम की ओर होगा वो समय घटेगा। इधर की तरफ समय बढ़ेगा अगर 0 डिग्री से जाएंगे तो, और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो समय घटेगा। कितना घटेगा? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में, और पूरे देशांतर हैं वो कितने हैं? 360। तो 1 घंटे में कितने देशांतर को पार करती है? 360/24, अर्थात 15 देशांतर। 1 घंटे में 15 देशांतर। यदि ये कहा जाए कि आपका एक देशांतर को कितना समय लेगी पार करने में, तो ये समय लेगी आपका 4 मिनट। 4 मिनट। अब यहाँ अंतराल कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। अब हम इसको अंतराल को निकाल लेते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एट डिग्री और 47 मिनट इंटू 4 कर लीजिए। अब इसको करने के लिए कैसे करेंगे? 8 डिग्री 4 तो सीधा कर देंगे, 32 मिनट आपको सीधा आ गए, 32 मिनट। उसके बाद ये सेकंड है, तो सेकंड को मिनट बनाने के लिए 47/60 इंटू आपका कितना बचा हुआ है यहाँ पर 4, इसको आप करेंगे 188/60। कितनी बार गया? 3 बार। शेष कितना बचा? 8। 32 मिनट और 3 मिनट कितने हो गए आपके? 32 + 3 35 मिनट, और जो बच गया आपका शेष 8 सेकंड। ये हमारा समय का अंतराल है। आप ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के पश्चिम और पूर्वी सीमा, अर्थात हम कहें सिलान और इधर को आपका कटरा गांव के मध्य में जो समय का अंतराल है वो कितना है हमारा? 35 मिनट 8 सेकंड का। ये आपको ध्यान रखेंगे। अब दूसरी चीज और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? तो जैसलमेर में, और सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? धौलपुर में, और सबसे आपका बाद में कहाँ होगा? तो आपका जैसलमेर में। ये हुआ आपका। उसके बाद हम एक चीज और है कि ऐसा कौन सा देशांतर है जो भारत राजस्थान को है 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। देशांतरी विस्तार हमने कैसे बताया था? आपका पश्चिम से पूरब की ओर। तो मध्य में ऐसा कौन सा है देशांतर जो उनको दोनों को बराबर भागों में बांटता है? अर्थात 74 डिग्री 17 मिनट। चौहत्तर डिग्री 17 मिनट देशांतर रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। ये आपका इसके संदर्भ में है अगर देशांतर को पूछा जाए, क्योंकि पटवारी और पुलिस में ऐसा हर क्वेश्चन की संभावनाएं आपकी बनी रहती है, तो आप इन चीज को ध्यान रखेंगे, नोट भी करते चलेंगे। अब हम एक चीज और है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी उत्तर दक्षिण की सीमा की लंबाई और पूर्व पश्चिम की जो लंबाई है उसमें अंतराल कितना है, तो हमने बताया पूर्व से पश्चिम, पश्चिम की जो लंबाई है 869 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। तो इनमें जो अंतराल कितना है 43 किलोमीटर का। ये भी आप ध्यान रखें।
अब दूसरी चीज है कि हमारा कर्क रेखा है, वो राज्य से कहां से गुजरती है, और आपकी बात करते हैं। कर्क रेखा डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा से होते हुए और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। आपको पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक का शहर कौन सा है, तो हमारा बांसवाड़ा है। अब हम उसके बाद है आपका बात करते हैं हमारी सीमा रेखा की लंबाई। एक छोटा सा चीज और ध्यान रखेंगे, वैसे हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। आपका राजस्थान में जिलों की संख्या आपको सबको पता है, 33 है, 33 जिले हैं। जिले कितने हैं राजस्थान में? 33। क्योंकि मैप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, आपका प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू और सीकर, ये आपके 33 जो डिस्ट्रिक्ट हैं। इनमें बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि कौन से ऐसे ज़िले हैं जो 2 राज्यों की सीमा बनाते हैं, सीमावर्ती ज़िले कितने हैं, उभयनिष्ठ ज़िले कितने हैं, ऐसे कौन से ज़िले हैं जो कि राष्ट्रीय सीमा अर्थात हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य सीमा भी बनाते हैं, किसके साथ हमारी सीमा आपकी अधिक लगी हुई है। अब उस पर बात करते हैं। देखिए, पहली बात, राजस्थान से कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। पहले हम बात करते हैं सीमा। देखिए, सीमा 2 तरह की होती है। एक होती है स्थलीय और एक होती है जलीय सीमा। अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो जलीय सीमा कोई हमारे यहाँ पर नहीं है, जिसे तटीय सीमा भी कहते हैं। और स्थलीय सीमा 2 तरह की है। वो है, एक है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की जो सीमा है, उस सीमा की जो लंबाई है वो हमारी 5,920 किलोमीटर है। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। इसमें से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है 1,070 किलोमीटर है। और जो हमारी राज्य सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा है, वो हमारी 4,850 किलोमीटर है। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि भारत और पाक के बीच में जो सीमा है, जिसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, उस रेड क्लिफ रेखा के भाग है जो कि ब्रिटिश सीमा आयोग का एक सदस्य थे, सर हेनरी रेडक्लिफ, उनके नाम पर है इसका नामकरण किया गया। इसका प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? श्री गंगानगर, और गंगानगर का है श्री हिंदू मलकोट से है, वो आपका सीमा प्रारंभ होती है। हिंदू मलकोट गंगानगर से, और आपका
जो बाड़मेर है, बाड़मेर में है शाहगढ़, कई जगह आपको मिलता है, पागलगाम है या आपका बाखासर तक है ये जाती है। हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से दक्षिण में आपका कहाँ है, आपका बाड़मेर, यहाँ तक आपका, और यहाँ शाहगढ़, आपका दूसरा नाम मिल सकता है बाखासर, अगला मिल सकता है बहागलगाम। कहाँ पर है ये आपका, बाड़मेर। प्रारंभ स्थान कहाँ है, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से, और कहाँ समाप्त होती है, तो बाड़मेर। अब इससे सीमा से संबंधित कई सवाल पूछे जाते हैं। पहली चीज है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हमारी है, किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के दो राज्य आपके मिलते हैं, दो राज्य कौन कौन से हैं, एक पाकिस्तान का यहाँ पर हमें मिलता है पंजाब, और दूसरा मिलता है उसका सिंध प्रांत। पंजाब के 3 जिले हैं जो भारत के साथ या हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से हैं, वो है एक आपका बहावलपुर, दूसरा है बहालपुर, तीसरा है रहीम यार खान। दूसरा है सिंध के जो 5 जिले हैं, गोटकी है, सुक्कुट है, आपका गोमट है, संगट है, उमरकोट है, आपका थारपार है। ये आपके 6 जिले हैं जो कि पाकिस्तान के सीमा बनाते हैं। भारत के कौन कौन से जिले जो हमसे पूछा जाता है, अर्थात राजस्थान के 4 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, अर्थात सीमावर्ती जिले हैं, वो कौन कौन से हैं, सीमावर्ती जिले। आप इसको देखेंगे तो कई बार पूछ देते हैं संलग्न जिले, सीमावर्ती संलग्न जिले। तो संलग्न जिले होते हैं या तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, कहीं भी पूछा जाए तो उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, जो आपस में जुड़े हुए हैं। सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं, गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, तीसरा आपका जैसलमेर, अगला है बाड़मेर। हमारे सीमावर्ती जिले हैं। अब इनमें पूछ लिया जाता है आपको कई बार कि सबसे लंबी सीमा है कौन सा जिला बनाता है और सबसे छोटी सीमा कौन सा जिला बनाता है। तो आपका सबसे छोटी सीमा है बीकानेर बनाता है और सबसे लंबी सीमा है जैसलमेर। सबसे लंबी सीमा जैसलमेर, जिसकी सीमा की लंबाई है 464 किलोमीटर, और सबसे छोटी जो सीमा बनाता है वो बनाता है बीकानेर, 168 किलोमीटर। अब कई बार है आरोही और अवरोही क्रम में आपको रख सकता है, कई ऑप्शन दे सकते हैं। 4 जिले हैं, आपको दे दिया कि भाई आरोही क्रम, आरोही होता है आपका बढ़ते क्रम में और अवरोही होता है अधिक से कम की ओर। चारों ऑप्शन दे दे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। दूसरी तरफ दे दे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तीसरा दे दे आपका जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। अगला ऑप्शन दे दे जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर। तो उसमें से आपको लंबाई अगर ध्यान होगी तो आप चाहे आरोही क्रम में रखें चाहे अवरोही क्रम में। तो आपका आरोही या अवरोही क्रम में रखने के लिए सबसे लंबी सीमा हम अवरोही क्रम में रख लेते हैं। अवरोही क्रम सबसे लंबी सीमा जैसलमेर।
464 किलोमीटर। दूसरी बाड़मेर 228 किलोमीटर। तीसरा है आपका गंगानगर 210 किलोमीटर। चौथा है आपका बीकानेर 168 किलोमीटर। ये आपके जिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए आरोही क्रम में बताइए तो बीकानेर सबसे पहले, गंगानगर उसके बाद, बाड़मेर, फिर जैसलमेर। संलग्न जिले पूछे तो संलग्न आपका या तो ऑप्शन ये ऐसे होगा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, या दूसरा होगा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तो मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन इसमें जो पूछता है आपका सीमा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे नजदीक का तो सबसे दूर का, तो होते हैं आपके एक सीमावर्ती और एक आपका पूरे राज्य के संदर्भ में। सीमा से सबसे नजदीक, जिला मुख्यालय, और वो है श्री गंगानगर। पूछा भी है ये सवाल आपका, कौन सा है? श्री गंगानगर। यहाँ है आपका मुख्यालय जो बाउंड्री के सबसे दूर है, नजदीक है। दूसरा है सीमावर्ती जिलों में सबसे दूर। अगर सीमावर्ती जिलों में सबसे दूर, तो वो है बीकानेर। अगर आपका ये पूछा जाए कि सीमा से सबसे दूर का जिला कौन सा है, सीमावर्ती नहीं पूछे, सीमा से सबसे दूर का, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर का जो जिला है वो है धौलपुर। ये मेरे ख्याल से आपको सीमा संबंधी हैं सारे सवाल हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सारे सवाल आपके जो सॉल्यूशन हुआ होगा। अब दूसरी चीज और है कि जो 4 जिले हैं, 2 जिले ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और 2 जिले ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे सीमावर्ती? गंगानगर और आपका जो बाड़मेर है, तो ऐसे जिले हैं जो हमारा राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों सीमा बनाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं राज्यों के संदर्भ में। भारत के राजस्थान के उत्तर में जो सीमा बनाने वाला जो राज्य है, उत्तर में आपका यहाँ पर पंजाब, उत्तर पूर्वी जो सीमा बनाने वाला जो हमारा राज्य है वो आपका हरियाणा, और आपका जो पूर्वी सीमा बनाने वाला राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। दक्षिण पूर्वी सीमा बनाने वाला राज्य है वो कौन सा है? हमारा मध्य प्रदेश। और दक्षिण पश्चिमी जो सीमा बनाने वाला राज्य है वो कौन सा है? आपका गुजरात। दूसरी चीज आती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है
5 राज्य। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा पंजाब के साथ कितनी है? 89 किलोमीटर। और सबसे जो बड़ी सीमा है वो हमारी मध्य प्रदेश के साथ है, सबसे लंबी सीमा। सोलह 1600 किलोमीटर। उसके बाद हम सारे ही उन पर बात कर लेते हैं। आपका हरियाणा के साथ जो सीमा है वो 1262 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो 877 किलोमीटर है। और उसके बाद है गुजरात, और जो हमारे साथ जो गुजरात की सीमा है वो 1022 किलोमीटर है। सबसे लंबी सीमा हमारे साथ कौन सा राज्य बनाता है? मध्य प्रदेश बनाता है। सबसे छोटी सीमा कौन सा बनाता है? पंजाब। अब आपसे यह पूछ सकता है कि हमारा इसको आरोही या अवरोही क्रम में रखिए, तो आप रख सकते हैं। अर्थात आपका अगर अवरोही क्रम में रखें, अधिक से कम की ओर, तो सबसे पहले आपका मध्य प्रदेश सबसे अधिक सीमा है, सबसे लंबी सीमा है। दूसरा उसके बाद है हरियाणा। हरियाणा के बाद जो सीमा है हमारी वो किस राज्य के साथ है? वो है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद पंजाब। मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। आरोही क्रम में पूछे तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो हमारी सीमा बढ़ती है, अर्थात सीमा बनाते हैं। देखिए, जो राजस्थान के सीमा बढ़ती जिले हैं, सीमा बढ़ती जिले, उनकी संख्या है 25। इनमें से 23 जिले राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब किस राज्य के साथ कितने हैं आप देख सकते हैं, आप क्योंकि लंबा वीडियो ना हो इस वजह से है। पंजाब, पंजाब के साथ है हमारे 2 राज्य आपके जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। और पंजाब के भी 2 जिले हैं, आपका फिरोजपुर और मुक्तसर, आपके सीमा बनाते हैं। मुक्तसर है पंजाब का सबसे छोटा जिला है। हरियाणा, हरियाणा के साथ जो राजस्थान के हैं जितने जिले, हरियाणा के 7 जिले हैं और राजस्थान के भी 7 जिले हैं, सीमा बनाते हैं। राजस्थान के हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, और ये आपका इधर देख पा रहे होंगे तो भरतपुर, जो हमारे हैं सीमा बनाते हैं। हरियाणा के भी 7 जिले हैं, सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है और गुड़गांव है। फतेहाबाद इसका हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट आएंगे आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के 2 जिले, आपका एक है मथुरा और एक है आगरा। यहाँ आपका मथुरा, इधर आपका आगरा। और राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और धौलपुर इसके साथ सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के साथ है राजस्थान के 10 जिले और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले। राजस्थान के 10 जिले कौन से हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, आपका इधर आएंगे कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, आपका प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ये जिले हैं जो कि उसके साथ सीमा बनाते हैं। किसके साथ? आपका मध्य प्रदेश के साथ।
और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं। मध्य प्रदेश के 10 जिले कौन कौन से हैं? आपका इधर से चलेंगे उत्तर से ही तो मुरैना, श्योपुर, आपका शिवपुर, गुना, राजगढ़, आपका शाजापुर, यहाँ पर शाजापुर, राजगढ़ के बाद है आपका मंदसौर है, नीमच है, रतलाम है, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ, ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद है हमारा गुजरात के साथ। गुजरात के साथ जो राजस्थान के हैं 6 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? आपका बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सिरोही है, जालौर है, बाड़मेर है। पहले गुजरात के 5 जिले सीमा बनाते थे, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहल और दाहोद। लेकिन पंचमहल के बाद है वहाँ 2 जिले और बना दिए गए, अरावली और महिसागर। तो 6 जिले हैं गुजरात के साथ, गुजरात के हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ये हुआ हमारा सीमावर्ती। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ जिले हैं वो ऐसे हैं अंतर्वर्ती हैं, अर्थात वो किसी भी आपके जो राज्य से या अंतर्राष्ट्रीय है वो सीमा नहीं बनाते हैं। वो कैसे हैं? हमारे आंतरिक या अंतर्वर्ती जो सीमावर्ती हैं वो जिले हैं। वो कौन कौन से हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? मैंने बताई 8, जो कि किसी के साथ सीमा नहीं बनाते। आप उनको देख सकते हैं, आप इसमें मैप से देख सकते हैं। जैसे दौसा है, आप ऐसे ध्यान रखिएगा कौन कौन से ज़िले हैं जो अंतर्वर्ती हैं। आपका हम उसमें बात करें या उसको कहते हैं स्थलाबद्ध हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? जोधपुर है, नागौर है, पाली है, राजसमंद है, आपका अजमेर है, बूंदी है, आपका टोंक है, दौसा है, वो सारे ज़िले आप देख सकते हैं। बूंदी है, टोंक है, अजमेर है, आपका जोधपुर है, नागौर है। ये जो ज़िले हैं वो कैसे हैं? हमारे अंतर्वर्ती ज़िले हैं। दूसरी एक और आपका सवाल पूछता है कि सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जिला। सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जिला, वो आपका पाली है, जो कि 8 जिलों से सीमा बनाता है। पाली को देख पा रहे होंगे। नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, ये आपके 8 जिले हैं जिनके साथ है ये सीमा बनाता है। इसको ट्रिक से भी ध्यान रख सकते हैं। BR सुजान, BR आपका बाड़मेर, R से राजसमंद, S से सिरोही, U से उदयपुर, J से आप चलेंगे जोधपुर, और दूसरा आप चलेंगे तो आपका जालौर। उसके बाद A से अजमेर और N से नागौर। ठीक है, तो ये हैं आपके जो अंतर्वर्ती अर्थात सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो जिला है उसके साथ कौन कौन से जिले हैं वो सीमा बनाते हैं। अब हम उस पर और बात कर लेते हैं
कुछ जिले ऐसे हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, अर्थात उभयनिष्ठ जिले। उभयनिष्ठ जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। आपके कौन कौन से हैं आप यहां ही देखेंगे। इधर गंगानगर है, इधर हनुमानगढ़ है। तो हनुमानगढ़ पहला कौन सा है? हनुमानगढ़ किस किस के साथ सीमा बनाता है? पंजाब और हरियाणा के साथ। दूसरा है आपका भरतपुर, आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश। भरतपुर जो इधर उत्तर प्रदेश, इधर को आपका हरियाणा के साथ सीमा आपका बनाता है। नेक्स्ट है धौलपुर। धौलपुर जो कि यहाँ धौलपुर है, इधर उत्तर प्रदेश और इधर को मध्य प्रदेश के साथ है आपका सीमा बनाता है। और नेक्स्ट है बांसवाड़ा। जो कि गुजरात व मध्य प्रदेश के साथ। एक सवाल इसमें से पूछता है कि हमारा कौन सा जिला है जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है राज्यों के साथ, और सबसे छोटी सीमा है वो कौन सा बनाता है? तो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो है जिला आप देख पा रहे होंगे, झालावाड़। कितना है आपका झालावाड़। और सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जो अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा है? वो है हमारा बाड़मेर। छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाड़मेर। ये हमारे सीमा संबंधी जो सवाल हैं वो आपके। अब उसमें एक सवाल और है, वो है हमारा दो ऐसे जिले हैं जिनका दो जगह विस्तार है, जैसे चित्तौड़गढ़, यहाँ भी और इधर बीच में मध्य प्रदेश वाला एरिया। ऐसे ही आपका अजमेर, अर्थात वे जिले जिनका विस्तार दो स्थान पर है। दो स्थान पर विस्तार वाले जिले कौन कौन से हैं? वो हैं आपके अजमेर और दूसरा है चित्तौड़गढ़। उसके बाद हम एक और सवाल है उन पर बात कर लेते हैं। आपका कई बार पूछा है, खास कर देखिए बड़े एग्जाम में नहीं पूछता है, आरएस में नहीं पूछता है, सब इंस्पेक्टर में नहीं पूछता है, लेकिन कांस्टेबल और पटवारी में पूछ लेता है कि जिसका अक्षांशीय विस्तार किसका अधिक है। उसको दो तरह से पूछता है। अक्षांश में बताया आपका दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण, जैसे होता है आपका दक्षिण से उत्तर की ओर। कई बार पूछता है सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाले जिले, या उसको ऐसे पूछ ली जाए उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई वाले जिले। और दूसरा पूछ सकता है पूरब से पश्चिम की चौड़ाई वाले जिले सबसे बड़े कौन कौन से हैं। आप यहां से देख पा रहे होंगे जो बड़े जिले हैं वही आपका है, उससे हम पता लगा सकते हैं। सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाले, या तो ऐसे आ जाए
या आपका इस तरह से पूछे सबसे ज्यादा उत्तर से दक्षिण की लंबाई वाले, दक्षिण की लंबाई वाले जिले। आप ध्यान रखिए क्यों क्या 3-4 ध्यान रख लीजिए, ऑप्शन से कई बार आपका होता है। तो आपका सबसे लंबाई वाले हैं ये जैसलमेर। आप देख पा रहे होंगे ऐसे आपका जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में है आपका बाड़मेर। बाड़मेर, उसके बाद हम बात करें श्री गंगानगर। कई बार इनको तीनों को ऑप्शन नहीं देता है, और जब तीनों को ऑप्शन में है आपका नहीं देता है और वहां पर एक दे देता है पाली, तो ये होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार वाले, या उसको दूसरी तरह से दे दे आपका पूरब से पश्चिम की चौड़ाई वाले, पूरब से पश्चिम की ओर चौड़ाई वाले जिले कौन कौन से हैं उस पर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा आपका जैसलमेर, लेकिन मैंने पहले ही कहा जिनका विस्तार सबसे अधिक है उनको ऑप्शन में नहीं देता है। तो सबसे पहले जैसलमेर, कई बार जैसलमेर आपका नहीं हो, दूसरा है बीकानेर, और बीकानेर भी आपका नहीं हो, नागौर, नागौर भी ना दिया हो आपका बाड़मेर, और उसके बाद चूरू। ये आपके हैं जो कि देशांतरी विस्तार या पूर्व पश्चिम के विस्तार वाले जिले। उसके बाद है एक दो और आपके सवाल। सबसे बड़ा जो जिला कौन सा है उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला, बड़ा जिला है वो कौन सा है आपका? आपका जैसलमेर। इसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा धौलपुर है। जिसका जो क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर। धौलपुर कई बार पूछा है, धौलपुर की तुलना में जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना गुना अधिक है? तो वह आपका 12.66 गुना है। अगर हम उसको भी ध्यान रखें कि क्षेत्रफल के आधार पर 5 बड़े जिलों का आप ध्यान रख लीजिए, तो आपका JBBBN कौन कौन से हैं? JBBBN जैसलमेर। आपका जैसलमेर के बाद हम बात करते हैं तो आपका बीकानेर, ये जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर,
जोधपुर और नागौर। छोटों में बात करते हैं धौलपुर। धौलपुर के बाद है आपका दौसा है। दौसा के बाद हम बात करते हैं तो डूंगरपुर और उसके बाद प्रतापगढ़। एक और बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान, जो ऊंचा स्थान है वो गुरु शिखर है, 1727 मीटर। कहीं पर आपको 1722 मिलेगा। और सबसे निम्न स्थान अर्थात निचला स्थान वो है सांभर झील। आपका जनसंख्या का आधार बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाला जिला है वो हमारा जयपुर है और सबसे छोटा है हमारा कौन सा है, तो हमारा जैसलमेर है। राजस्थान से सबसे नज़दीक का बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह है, आप उसको ध्यान रखेंगे। ये आपके जो मेजर पॉइंट हैं उन पर हमने बात की। अब नेक्स्ट पर हम बात करेंगे कि राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ और उसका उद्गम है वो कैसे हुआ, उसका नामकरण कैसे हुआ, उन सारी चीज़ों पर बात है, हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको कैसा लगा आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आपका कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कई बार ये सोच रहे होंगे, परिचय पूछ रहे होंगे, मैं व्याख्याता भूगोल आपका सत्येंद्र सिंह। तो आप इन सारी चीज़ों को है जो भी आपका है सवाल है, वैसे है हमने कोशिश की है कि इसमें से कोई भी सवाल आपको छूटे नहीं, क्योंकि आपका मैंने पहले भी कहा पटवारी और आपका कांस्टेबल वाले भर्ती परीक्षा में है बहुत छोटे छोटे सवाल हैं आपके पूछे जाते हैं। हमने सारे डायमेंशन पर ध्यान रखा, चौड़ाई का, लंबाई का, आपका आकार का है कि उनका विस्तार कैसे है, उन सारी चीज़ों पर। आप कैसा लगा आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।